अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक बिटकॉइन का एनालिसिस करना है और बिटकॉइन के साथ साथ बिटकॉइन के लिक्विडेशन हीट मैप की बात करेंगे और साथ में डॉक्टर प्रॉफिट का क्या एनालिसिस है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही अगले हफ्ते मेरे ख्याल में मंगल के दिन एक इवेंट आ रहा है, उस इवेंट का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इस लिक्विडेशन की। लास्ट टाइम जब बिटकॉइन यहाँ पर ट्रेड कर रहा था 39,000 से 38,800 के करीब आया, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो एक जोन है यहाँ पर $300 मिलियन की लिक्विडेशन है जिसको बिटकॉइन ले चुका है। उसके बाद अप साइड पर $2 अरब की लिक्विडेशन मौजूद है 42,000 के करीब, जिसकी तरफ बिटकॉइन जो है जा सकता है। और ऑब्वियसली यहाँ पर जब मार्केट डाउन साइड पर क्रैश हुई तो यहाँ पर एक रिकवरी भी इसे लेनी थी, क्योंकि RSI जो है वो छोटे टाइम फ्रेम्स में ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड के करीब थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक तो 100 डेज़ की मूविंग एवरेज थी जिसको इसने सपोर्ट किया और यहाँ से बाउंस किया। अब अगेन अगर ये नीचे आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जो है इसको सपोर्ट मुश्किल है मिलना और यहाँ से मज़ीद ये नीचे जा सकता है। और ये वाला जो इसका एक जोन है यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन फेज़ में रहा था बिटकॉइन, यहाँ पर ये वाला जोन जो है दोबारा से रिटेस्ट हो सकता है और यहाँ से बिटकॉइन बाउंस हो सकता है। ठीक है, और अभी ये पंप जो है यहाँ तक आ चुका है, लिक्विडेशंस ले चुका है, या तो ट्रेडर्स अपनी जो है पोजीशंस क्लोज कर चुके हैं या फिर यहाँ पर लिक्विडेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो एक बाउंस का हिसाब है वो अगर यहाँ से हम फिबोनाची टूल को यहाँ डाउन साइड पर लेकर जाएँ तो जो हमारे पास गोल्डन रेशो बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है 44,000 से 45,000 के करीब। तो अगर यहाँ तक मार्केट जाती है ऊपर तक तो तब भी हमने बुलिश नहीं होना है, यहाँ से मार्केट क्रैश कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी, यहाँ पर जो ये पूरा जोन है ये लोअर लो के बाद एक लोअर हाई बनाएगा, और जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं होता अपसाइड पर ये वाला हाई, तो तब तक जो है हम एक लोअर हाई के फेज़ में होंगे और यहाँ तक मार्केट कहीं भी जाकर नीचे आ सकती है और ये वाला जोन रिटेस्ट हो सकता है और नेक्स्ट बिटकॉइन की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर बात करते हैं ट्रेंड की कि बिटकॉइन का जो एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर ये भी हमारे पास गोल्डन रेशो जो है फिबोनाची का उसके करीब आ रहा है 44,800 के करीब। यहाँ पर गोल्डन सुपर ट्रेंड है, जो सुपर ट्रेंड यहाँ से अगर बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा और हम अगेन सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग बुलिश ट्रेंड में दाखिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला एरिया जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रह सकता है। इसके लिए फ़िलहाल तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर मार्केट यहीं से जो है नीचे आ सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर ये हफ्ता जो है अच्छा मतलब रहता है और क्रिप्टो मार्केट पंप करती है और FOMC की जो मीटिंग है वो होने वाली है मंगल के दिन, तो मंगल के दिन जब FOMC की मीटिंग होगी तो उस मीटिंग का मार्केट्स पर क्या इम्पैक्ट होगा, उस इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग मार्केट ने रिएक्ट करना है। वो रिएक्ट अगर बैरिश हुआ तो मार्केट नीचे जा सकती है, और अगर वो इम्पैक्ट जो है वो बुलिश हुआ तो फिर यहाँ से मार्केट अपसाइड पर जा सकती है। और जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर फिबोनाची टूल का जो गोल्डन रेशो है उसको रिटेस्ट कर सकती है मार्केट, और उसके बाद फर्दर हम देखेंगे कि मार्केट किस तरह से मूव करती है। और उसके अलावा अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको नज़र आएगा कि एक बड़ी सी विक बनाने के बाद मार्केट जो है बिल्कुल एक टाइट जोन में ट्रेड हो रही है। यहाँ पर अगर देखें तो 41,300 से लेकर $44,200 की प्राइस यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेड हो रही है। इससे नीचे एक क्लोजिंग नहीं हुई और इससे ऊपर भी एक भी क्लोजिंग नहीं हुई। यहाँ पर अगर देखें तो ऑलमोस्ट 8 यानी कि तकरीबन जो है 2 महीने गुजर चुके हैं। तो यहाँ पर कोई भी कैंडल क्लोजिंग डाउन साइड या अप साइड पर अगर होगी तो वो जो है सेंटीमेंट को चेंज कर सकती है मार्केट में। फिलहाल जो अप साइड की यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो भी 44,000 की है, यानी कि सेम वही एरिया जो गोल्डन रेशो का आ रहा है और सुपर ट्रेंड का आ रहा है, और यहाँ पर ये जो वीकली रेजिस्टेंस है वो भी ऑलमोस्ट उसी एरिया में है। तो आपने इन सारी चीज़ों से ख़ुद को अवेयर रखना है। अगला जो वीक है वो जो है हमारे पास उसमें एक तो मंथली क्लोजिंग होने वाली है, तो इस वजह से भी मार्केट वोलेटाइल रहेगी और FOMC की मीटिंग का भी इम्पैक्ट होगा। और उसके अलावा जो है मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पर जो बिटकॉइन का CME फ्यूचर का चार्ट है वो डिस्कस करूँगा यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर हम जो है डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में मैंने आपसे ये वाला गैप डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि यहाँ पर ये वाला गैप फिल हो सकता है, फिल होने के बाद जो है सुपर ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि सुपर ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहा, यहाँ पर गैप फिल हुआ, मार्केट ने डाउन साइड की लिक्विडिटी ली और उसके बाद जो है मार्केट दोबारा से अप साइड पर जा चुकी है और यहाँ पर जो है BTC फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है। और अप साइड पर अगर देखें तो एक बैरिश ट्रेंड हमारे पास स्टार्ट हो गया है। तो फ़िलहाल अगर यहाँ पर हम गैप ढूंढें कहीं तो गैप हमें करीब करीब तो कहीं भी कोई गैप मिल नहीं रहा फ़िलहाल।
तो यहाँ पर बिटकॉइन CME के हिसाब से अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि मार्केट किस तरफ मूव करेगी। तो लिक्विडेशन हीट मैप पर आ जाते हैं। लिक्विडेशन हीट मैप पर 7 डे का हमने चार्ट खोला है और यहाँ पर बाइनांस में BTC USDT के चार्ट में जो लिक्विडेशन है 37,500 के करीब $1.6 बिलियन की मौजूद है। यानी कि अभी भी चांसेस हैं कि मार्केट से लॉन्गर्स को आउट करने के लिए मार्केट नीचे जाए। और अगर अप साइड पर देखें तो यहाँ पर जो है हमारे पास $300-400 मिलियन की लिक्विडेशन है। यहाँ पर इतने खास लोग अभी शॉर्टर्स नहीं बचे हैं क्योंकि मार्केट में अगेन ट्रेडर्स जो हैं वो बुलिश हो गए हैं और मार्केट से जो शॉर्ट्स की पोजीशंस थी वो क्लोज हो चुकी हैं। और यहाँ पर अगर देखें बिटकॉइन एक्सचेंज लिक्विडेशन मैप पर तो यहाँ पर भी 37,500 के करीब $5 अरब का लिक्विडेशन है। और अगर अपसाइड पर देखें तो ऑलमोस्ट 44,000 के करीब $1 अरब की है। तो यानी कि जो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है वो डाउन साइड पर मौजूद है। तो यहाँ पर जो है मार्केट मेकर अगले वीक को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल बना सकते हैं ताकि ट्रेडर्स को पैनिक करें या फिर बहुत ज़्यादा फोमो में लाकर मार्केट को अप साइड पर ले जाएं, जिसकी वजह से जो है रिटेल ट्रेडर जो है या तो फोमो में आएगा या पैनिक होगा। दोनों सिचुएशन में वो जो है मार्केट को लिक्विडेट करेंगे या तो अप साइड के या फिर डाउन साइड के। तो मैंने आपको जो है एरियाज़ बता दिए हैं। यहाँ पर ये वाला एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है बिटकॉइन का। 35,000 से 37,500 का एरिया यहाँ तक बिटकॉइन ट्रेड कर सकता है। यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए वरना बहुत बेरिश सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। यहीं से अगर ये बाउंस लेगा तो फिर हमारे पास एक जो करेक्शन होती है, मकसद के अगर बुल मार्केट भी स्टार्ट होती है हमारे पास तो बुल मार्केट में भी करेक्शंस आती रहती हैं। तो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट अगर आता है हमारे पास 35,000 के करीब तो ये 30% की करेक्शन होगी BTC की, जो कि बहुत बड़ी करेक्शन है। ठीक है। और उसके अलावा लास्ट में बात करते हैं डॉक्टर प्रॉफिट के एनालिसिस की। डॉक्टर प्रॉफिट ने यहाँ पर हमें बताया था कि जो इसका शॉर्ट का एरिया है जहाँ से वो शॉर्ट बिल्ड करेगा वो 48,000 का एरिया है। वहाँ से जो है मार्केट ने एक डंप लिया और अब यहाँ पर इसका पहला टारगेट हिट हो चुका है जहाँ पर 100 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ने बाउंस लिया है। अब अगेन जो इसका पॉसिबल टारगेट 2 है वो 35,000 के करीब है कि यहाँ तक जो है मार्केट आ सकती है। लेकिन अगेन मार्केट की सिचुएशंस को हमने देखना है कि मार्केट किस तरह से मूव करती है। FOMC का जो डेटा है वो किस तरह आता है, क्योंकि इसने यहाँ पर जो है लास्ट में FOMC की मीटिंग को डिस्कस किया और इसने कहा है कि जो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाया जाएगा ना घटाया जाएगा, स्टेबल ही रहेगा। अगर स्टेबल रहता है तो फिर मार्केट में इतनी ज़्यादा कोई ख़ास मूवमेंट हमें नज़र नहीं आएगी। हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है या कट होता है तो दोनों जो है सरप्राइजिंग सिचुएशन होंगी और उसके हिसाब से मार्केट जो है मूव कर सकती है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।